कहीं ना कहीं राजनीति का स्तर जो है बढ़ रहा है, सियासत गरमाई जा रही है। 2 चरणों में चुनाव होना है 17 को, उसके लिए तमाम जो पार्टियां हैं वो तैयारियां कर रही हैं। तो फ्लोर पे इस समय दोनों ही पार्टी के जो शीर्ष नेता पहुंच रहे हैं, उसको लेके क्या सियासत दिखाई दे रही है, क्या समीकरण दिखाई दे रहे हैं नदीम? देखिए, छत्तीसगढ़ विधानसभा के चुनाव का बिगुल बज चुका है, प्रचार प्रसार तेज हो चुका है। केंद्र के जो नेता है वो छत्तीसगढ़ की ओर रुख कर रहे हैं, अपने अपने प्रत्याशियों के पक्ष में जहां प्रचार कर रहे हैं, वहीं पक्ष और विपक्ष को निशाना यहां पर साधा जा रहा है। राहुल गांधी छत्तीसगढ़ के दौरे पे पहुंचे थे, उन्होंने केंद्र सरकार को आड़े हाथ में लेते हुए ओबीसी विरोधी बताया। वहीं सामाजिक जनगणना, जो वर्ग आधार पर जाति जनगणना है, उसको लेकर के केंद्र सरकार को आड़े हाथों लिया। साथ ही उन्होंने कहा कि यह सरकार बेरोजगारी के मुद्दे पर विफल साबित होती हुई न जाए। वहीं छत्तीसगढ़ सरकार की तारीफ की। वहीं जेपी नड्डा के राज्य सरकार की नाकामियों को जनता के सामने जो है रखते हुए कहा कि जिस तरह से छत्तीसगढ़ में युवाओं को, बेरोजगारों को पीएससी जो कथित घोटाला है उसकी बात उन्होंने जिक्र करते हुए जो है निशाना साधा। साथ ही देखिए, ये बड़े नेता छत्तीसगढ़ की ओर रुख कर रहे हैं। इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उसके बाद राजनाथ सिंह, उसके बाद पूर्व केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद के बाद जो है जेपी नड्डा 2 दिन पहुंचे थे, मैराथन बैठक लिया है और यहाँ पर आकर के वो प्रचार प्रसार करते हैं। साथ ही जनता के बीच जाकर के उनका मन भी जो है वो बड़े नेता टटोलते हुए नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं इसका सीधा असर जो है, बड़े नेताओं के पहुंचने का सीधा असर जो है देखने को यहाँ पर मिलेगा। ऋषभ, बड़े नेताओं के पहुंचने के साथ ही कार्यकर्ताओं में एक जोश और भी देखने को मिलता है। यही कारण है कि बड़े नेता यहां पर पहुंच रहे हैं। और आज प्रियंका गांधी, कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी यहां पर पहुंचने वाली है और इसके बाद प्रधानमंत्री का भी दौरा छत्तीसगढ़ में होने वाला है। जी नदीम, वहीं पीएससी को घोटाले को लेके लगातार जो है सियासत देखने को मिलती है फ्लोर पे। पीएससी को लेके जहां कांग्रेस को घेरती नजर आती है, वहीं कांग्रेस की जो उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव वो जो है जांच का हवाला देते नजर आते हैं। तो इसको लेके लगातार सियासत जो है, क्या समीकरण देखने को मिल रहा है? देखिए, कथित पीएससी घोटाले की अगर हम बात करें तो इस पूरे मामले में चुनाव के वक्त और सियासत तेज होती हुई दिख रही है। बीजेपी जहां कांग्रेस को आड़े हाथ ले रही है इस मुद्दे पे, वही कांग्रेस का साफ कहना है कि अगर कोई ऐसे नाम हैं जिसको लेकर के बीजेपी निशाना साध रही है वो सामने लाए। ऐसे कौन से व्यक्ति है जिनके तरफ से किया गया है, तो जांच भी कराने की में जो है वो पीछे नहीं हटने की बात यहाँ पर कांग्रेस की कही जा रही है। हालांकि देखिए, अब तक के जो तथ्य है वो बीजेपी इस पूरे मामले में पेश नहीं कर पाई है। इसी मामले को लेकर के कांग्रेस जो है उस पर निशाना साधती है कि तथ्यात्मक बात जो है बीजेपी की तरफ से नहीं की जाती है। सिर्फ आरोप लगाने से काम नहीं चलेगा, तथ्य भी और सबूत भी पेश करने होंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी इस पूरे मामले में कहा कि अगर बीजेपी सबूत देती है तो निश्चित रूप से उन अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई जो है वो यहाँ पर कराया जाएगा। ऋषभ जी बिल्कुल नदीम, और वहीं तमाम जो आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। तमाम जो है नेता जो है युवाओं को और वोटर्स साधने का प्रयास कर रहे हैं, लगातार दौरा कर रहे हैं, जनसभाएं कर रहे हैं। तो क्या इस समय स्थिति दिखाई दे रही है, क्या समीकरण दिखाई दे रहे हैं कि आने वाले चुनाव में कौन सी पार्टी जो है सत्ता में आ सकती है? क्या बीजेपी वापसी करेगी या कांग्रेस अपनी सत्ता को दोहराएगी? क्या समीकरण दिखाई दे रहे हैं फ्लोर पर? देखिए, छत्तीसगढ़ में अगर हम बात करें तो इस वक्त की टक्कर साफ नजर आ रही है। बीजेपी और कांग्रेस की टक्कर है। सरकार किसकी बनेगी, क्योंकि बार की तरह ऋषभ दिख रहा है, क्योंकि पिछले बार जिस तरह से साइलेंट जनता थी कि क्या मूड है, किसको सत्ता पर बिठाएगी और किसे सत्ता से बेदखल करेगी, ये जनता इस बार भी साइलेंट किलर के रूप में अपने मतों का प्रयोग करने वाली है। हालांकि बस्तर में इस वक्त अगर बस्तर संभाग की बात करें तो कांग्रेस का कब्जा है, सत्ता की चाबी कहा जाता है। वहां कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है अपनी स्थिति मजबूत कर रही है। कुछ बड़े मुद्दे हैं जो कांग्रेस के पक्ष में यहाँ पर ऋषभ हावी रहेंगे, जैसे किसानों की कर्ज माफी, केजी से पीजी तक का जो निःशुल्क शिक्षा है वो, इसके अलावा बेरोजगारी भत्ता कांग्रेस ने जो दिया है, राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत जो इनपुट सब्सिडी है उसे बढ़ा दिया गया है। न्याय योजना के तहत हम बात करें
भूमिहीन मजदूर जो को 7,000 रुपए दिया जा रहा था उसको 9,000 रुपए करने की घोषणा हाल ही में की गई है। इसके अलावा ऐसे वो मुद्दे जिसपे ग्रामीण क्षेत्रों में जो है वो कांग्रेस यहाँ पर मजबूत दिख रही है। हालांकि शहरी क्षेत्रों पे बीजेपी की स्थिति थोड़ी मजबूत है, लेकिन कांटे की टक्कर है। आने वाले 3 दिसंबर के रिजल्ट सामने होगा, किसकी सरकार बनेगी और जनता किसे अपना सिरमौर बनाएगी, ये तो 3 तारीख के इंतजार। जी बिल्कुल नदीम, और 3 तारीख का सभी को इंतजार है, क्योंकि तब पता चलेगा कि जनता जनार्दन ने किस पर भरोसा जताया है, अगले 5 साल के लिए किसको अपना प्रतिनिधि चुना है। वहीं विपक्ष की क्या स्थिति है, आम आदमी पार्टी, बीएसपी और तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनकी क्या सक्रियता दिखाई दे रही है फ्लोर पे नदीम, वो और जरा बताइए। देखिए ऋषभ, छत्तीसगढ़ के सियासी अगर समीकरण को अभी तक समझा जाए तो क्षेत्रीय दलों पर छत्तीसगढ़ की जनता का उतना विश्वास नहीं जितना राष्ट्रीय दल पर है। और क्षेत्रीय दलों की अगर बात करें तो जनता कांग्रेस को छोड़ दिया जाए, अजीत जोगी के जिंदा रहते तक की अगर बात की जाए तो उसके बाद ऐसे कोई भी दल नहीं है जिस पर जनता सीधा विश्वास कर सके और जनता का विश्वास कोई दल जीत सके, ऐसी कोई स्थिति वर्तमान पे नजर नहीं आ रही है। हालांकि बीएसपी का अपना जनाधार है, वो 2 से 3 सीटों पर जो है वो सिमट जाती है। पामगढ़, जयपुर, अकलतरा, जांजगीर चांपा का जो क्षेत्र है, बिलासपुर का जो क्षेत्र है, यहाँ बीएसपी की अपनी पकड़ है और बीएसपी वहां से अपने 1 या 2 विधायकों को जिताकर विधानसभा छत्तीसगढ़ में पहुंचा देती है। पिछले बार की बात करें तो 2 विधायक थे, केशव चंद्रा और इंदु बंजारे। इस बार जो है फिर अपनी मजबूत स्थिति को केशव चंद्रा बनाए हुए है। अगर उसके बाद हम बात करें तो क्षेत्रीय दलों में सर्व आदिवासी समाज जो है 29 आरक्षित सीटों पर जो है अपने प्रत्याशी यहां पर उतारने का निर्णय लिया है और 50 विधानसभा सीटों में, इसके अलावा 50 विधानसभा सीटों में जो है चुनाव यहां पर लड़ेगा। ये समीकरण कहीं ना कहीं बिगाड़ेगा। ये जहां समीकरण सर्व आदिवासी समाज जो है राष्ट्रीय दलों का समीकरण कहीं ना कहीं बिगाड़ेगा, क्योंकि बस्तर सत्ता की चाबी कही जाती है और वहां से सर्व आदिवासी समाज अपने प्रत्याशी उतार रहा है, तो कहीं ना कहीं जो नुकसान है वो राष्ट्रीय दलों को होगा। हालांकि फायदा किसको होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। इसके बाद अगर बात करें तो बीएसपी के बाद आम आदमी पार्टी की अगर बात करें तो आम आदमी पार्टी का कैडर जो है वो बेस में उतना मजबूत नहीं है जितना मजबूत होना चाहिए। संगठनात्मक की अगर बात करें तो ढांचा अभी तैयार करने की उसको आवश्यकता है। वहीं अगर दूसरे पहलू की बात करें तो पिछले समय 0.85% जो है वोट शेयर छत्तीसगढ़ में आम आदमी पार्टी ने लिया था और इस बार पूरे 90 विधानसभा में चुनाव लड़ रही है और गुजरात, मध्य प्रदेश और दिल्ली और पंजाब की तरफ छत्तीसगढ़ में भी अपनी गारंटी जारी कर। हालांकि ये देखना होगा कि आम आदमी पार्टी में कितना जो है वो बस सरगुजा संभाग में कुछ क्षेत्रों में आम आदमी पार्टी का प्रभाव देखने को मिलेगा। हालांकि गोंगपा भी जसपुर क्षेत्र में जो है वो असर करेगी। तो कहीं ना कहीं जो क्षेत्रीय पार्टी है ये उतना मजबूती से सामने नहीं नजर आएगी जितना राष्ट्रीय दल। हालांकि सीधा टक्कर यहां पर अगर देखें तो कांग्रेस और बीजेपी का साफ दिख रहा है। ऋषभ जी बिल्कुल नदीम, और जाते जाते अब नामांकन की बात कर लेते हैं। आज आखिरी दिन है विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर दूसरे चरण के लिए जो है लगातार नामांकन दाखिल करने का जो है क्रम चल रहा है। 70 विधानसभा क्षेत्रों के लिए अब तक 474 अभ्यर्थियों ने 740 माफ कीजिएगा नामांकन पत्र भरे हैं। 31 अक्टूबर को नामांकन पत्रों की समीक्षा होने वाली है। नदीम, आज आखिरी दिन है, क्या अपडेट है इसको लेके, क्या दिखाई दे रहा है, क्या खबरें आ रही हैं, जरा बताइए। देखिए 70 विधानसभा दूसरे चरण के 70 विधानसभा चुनाव में विधानसभा में नामांकन का आज अंतिम दिन है। आज अंतिम दिन है और अगर अभी तक हम बात करें तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के अलावा जो है राजधानी रायपुर के भी जो बीजेपी के प्रत्याशी है वो एक बड़ा शक्ति प्रदर्शन करके जो है आज नामांकन यहां पर दाखिल करेंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दुर्ग जिले में अपने 6 प्रत्याशियों के साथ दुर्ग जिले के नामांकन यहां पर दाखिल करेंगे। और इस वक्त अगर हम अपडेट बताएं तो 70 विधानसभा क्षेत्रों में 474 प्रत्याशियों ने अभी तक 740 नामांकन पत्र यहां पर दाखिल किया है। इसके बाद 31 तारीख यानी कल इस नामांकन पत्रों की
स्क्रूटनी होनी है। जो नामांकन पत्र सही पाए जाएंगे उसका अंतिम प्रकाशन जो होगा और उसके बाद अभ्यर्थी 2 नवंबर तक जिन प्रत्याशियों को नाम वापसी अपना लेना है वो 2 नवंबर तक अपने नामों की वापसी यहां पर कर सकते हैं। तो दूसरे चरण की अधिसूचना के साथ ही जो है आज नामांकन का अंतिम दिन है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज अंतिम दिन अपना नामांकन जो है वो दाखिल करेंगे। जी नदीम, तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में किस तरह से सियासी माहौल बना हुआ है। लगातार केंद्रीय नेता और जो शीर्ष पदाधिकारी, राष्ट्रीय पदाधिकारी, वो लगातार दौरा कर रहे हैं। चाहे कांग्रेस की बात करें, चाहे बीजेपी की बात करें, दोनों ही प्रदेशों में नामांकन का भी दौर चालू है। और वहीं जनता को साधने के लिए लगातार जनसभाएं भी संबोधित जो की जा रही हैं और अपने अपने प्रत्याशियों के समर्थन में और पार्टी के समर्थन में वोट मांगने के लिए, वोट करने की अपील करने के लिए लगातार जो स्टार प्रचारक हैं वो भी पहुंच रहे हैं। लेकिन जनता किसको चुनेगी ये तो 3 दिसंबर ही तय करेगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सारा समय मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। मुझे दीजिए इजाजत। सहारा प्रणाम।